पाकिस्तान के तारीख साज एथलीट अरशद नदीम को गोल्ड मेडल पहना दिया गया। कौमी तराने पर आंखें पुरनम। अरशद नदीम के कारनामे की बदौलत पेरिस में पाकिस्तानी परचम बुलंद हो गया। ग्रैंडा के एंडरसन पीटर्स को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। भारत के नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ जेवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 92.97 मीटर थ्रो करके नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। अरशद नदीम के ओलंपिक्स चैंपियंस पार्क अहमद मद्दाहों से मुलाकात। अरशद नदीम ने एफिल टावर के पहलू में कायम चैंपियंस पार्क में वॉक की, जहां उन्हें पाकिस्तानी फैंस ने ज़बरदस्त अंदाज में वेलकम कहा और ऑटोग्राफ भी हासिल किए। अरशद नदीम के एजाज में पेरिस में पाकिस्तानी सफारत खाने में इस्तकबालिया तकरीब भी मुनक़्क़िद की गई। पाकिस्तान के सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद और नून लीगी फ्रांस के अहदेदारों ने और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में ढोल की थाप पर अरशद नदीम का वालिहाना इस्तकबाल किया। पेरिस ओलंपिक्स में तारीख रकम करने वाले अरशद नदीम की वतन वापसी का शेड्यूल जारी। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज रात 1 बजे बरास्ता इस्तांबुल लाहौर पहुंचेंगे। चेयरमैन साउथ एशियन एथलेटिक्स मोहम्मद अकरम शाही अरशद को लेकर वतन वापस पहुंचेंगे। मोहम्मद अकरम शाही का कहना है कि अरशद नदीम ने कौम को बड़ी खुशी दी है, उनका इस्तकबाल तारीखी होगा। कोच सलमान बट भी उनके हमरा वतन पहुंचेंगे। अज़्म हिम्मत की दास्तान, कौम की शान, फ़ख्र पाकिस्तान, जो नाम वही पहचान। अरशद नदीम तुझे कौम का सलाम। ओलंपिक्स में जलवा दिखाया, कारकर्दगी का लोहा मनवाया, 40 बरस बाद पाकिस्तान को मेडल दिलाया। ओलंपिक्स की 118 साल तारीख में तहलका मचाया, एक साथ कई रिकॉर्ड्स को अपने नाम कराया। 32 साल बाद ओलंपिक्स में पहला मेडल पाकिस्तान आया। तारीख वही, बस साल और मेडल बदला। आखिरी बार 8 अगस्त 1992 को हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल लाई। 32 साल बाद 8 अगस्त 2024 को अरशद नदीम फिर खुशियां और गोल्ड मेडल ले आया। हीरोज के हीरो अरशद नदीम का गोल्ड मेडल के साथ जश्न आज़ादी मनाने का ऐलान। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो मुकाबले जीतने के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, कुछ कर गुजरने के लिए पुरुम्मीद था। 92.97 मीटर की थ्रो के बाद गोल्ड मेडल जीतने का यकीन हो गया। ये मेरा दिन था, इससे ज़्यादा दूर भी थ्रो कर सकता था। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन और कोच का शुक्रगुजार हूँ। हर चेहरा खुशी से सरशार, हर तरफ मोहब्बत का इजहार। मियाचुनों में अरशद नदीम के घर और मोहल्ले में जश्न का समा। पेरिस में गोल्ड मेडल मिलने की तकरीब बड़ी स्क्रीन पर दिखाई गई। भाई और दीगर अज़ीज़ो अक़ारब भी खुशी से निहाल। कहते हैं अरशद नदीम ने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की माओं ने मोहब्बत और अमन का पैगाम दे दिया। मियां चन्नू से अरशद नदीम के वालिदा ने भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा को अपना बेटा करार दे दिया, तो भारतीय रियासत हरियाणा में नीरज चोपड़ा की वालिदा ने भी अरशद नदीम को अपना बेटा कहा। माँ पाकिस्तान की हो या भारत की, सिर्फ मोहब्बत सिखाती है। नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की माओं ने दुनिया को बता दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ऑफिस में मुकाबला बराह रास्त देखा। अरशद नदीम की फतह पर फातिहाना अंदाज में झूम उठे। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। कहा, फ़ख्र है कि अल्लाह ने मुझे नाचीज़ को अरशद नदीम जैसे नौजवान को सामने लाने का वसीला बनाया। अल्लाह के फजल करम से जो फजल बतौर खादिम आला पंजाब यूथ फेस्टिवल के जरिए बोई, उसके शानदार समरात दुनिया भर में पाकिस्तान के नाम बुलंद कर रहे हैं। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और दीगर सियासी रहनुमाओं की तलाई तमगा जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद। कौमी हीरो अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। वज़ीर आला पंजाब का कौमी हीरो के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। मरहूम नवाज ने कहा, शाबाश अरशद नदीम, कौम को गोल्ड मेडल का तोहफा देने पर शुक्रिया। अरशद नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी इंदिया दे दिया। सिंध हुकूमत का 5 करोड़, गवर्नर पंजाब का 20 लाख, गवर्नर सिंध का अरशद नदीम के लिए 10 लाख रुपए का इनाम। मेयर सखर ने ज़ेरे तामीर स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम अरशद नदीम से मंसूब कर दिया।
अरशद नदीम के कारनामे ने कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन को एक पेज पर कर दिया। ओलंपिक्स में रिकॉर्ड बनाने और मुल्क का नाम रोशन करने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम की कामयाबी पर हुकूमत अपोजिशन सब खुशियां मना रहे हैं। कौमी असम्बली में कौमी हीरो को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद और मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई, जिसमें अरशद नदीम को आला तरीन अवार्ड से नवाजने की सिफारिश की गई थी। पेरिस ओलंपिक्स में अजीम कामयाबी पर खिलाड़ियों के अरशद नदीम के लिए तहनीती पैगाम। कहा, अरशद नदीम जैसे खिलाड़ी सदियों में पैदा होते हैं। गैर मामूली हिम्मत और अज़म ने नई तारीख रकम कर दी। ओलंपिक्स में किसी भी इनफरादी खिलाड़ी का ये पहला गोल्ड मेडल है। कौमी खिलाड़ी ने पाकिस्तान का परचम मजीद बुलंद कर दिया। अरशद नदीम की तारीख साज कारनामे की अमरीकी मीडिया में भी पजीराई। अरशद नदीम के 92.97 मीटर की तवील थ्रो ने खेल के शदाइयों और मीडिया की तवज्जो हासिल कर दी। दीगर ममालिक की मीडिया की जानिब से अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में भी अरशद की कामयाबी को नुमाया अंदाज में जगह दी गई। अखबार ने लिखा कि ओलंपिक्स में ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों की मसरूफ शब में अरशद नदीम का शो शानदार रहा। न सिर्फ अरशद ने सोने का तमगा हासिल किया बल्कि अपनी थ्रो से नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया। ये ट्रैक एंड फील्ड में पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल भी है। अरशद नदीम को हुकूमत और स्पोर्ट्स बोर्ड ने भरपूर सपोर्ट किया। पीएसबी का दावा, अरशद नदीम को गुज़श्ता चंद बरस के दौरान 2 करोड़ से जायद की रकम दी गई। एथलेटिक्स फेडरेशन को भी 7 करोड़ के लगभग ग्रांट मिली। दूसरी जानिब अरशद नदीम के हरीफ के बजट पर नज़र डाली जाए तो इंडियन हुकाम ने उनकी ओलंपिक के लिए तैयारी पर 19 करोड़ रुपये खर्च किए गए। नीरज चोपड़ा को दुनिया की हर मुमकिन तरबियती सहूलियात मुमकिन थीं, वहाँ अरशद नदीम महदूद वसाइल में भी तरबियत हासिल करते रहे। शिगर के नौजवान को पहमा। जवाहर अली शिगरी का कारनामा 3 साथियों के साथ शिगर की 7027 मीटर बुलंद चोटी स्पिंग टक सर कर ली। को पहमा ने गुज़िश्ता रोज़ सुबह 6 जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निज़ाम संभाल लिया। ये मुल्क अवाम के लिए बना, किसी साहब के लिए नहीं। गुलामी की जंजीरें तोड़ दें। हम रेस्टोरेंट हटाने निकले थे, यहाँ तो हाउसिंग सोसाइटियाँ निकल आईं। क्या वज़ीर आज़म कल किसी को गोली मारने का हुक्म दे तो गोली मार देंगे? चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। मारगला हिल्स नेशनल पार्क वजारत दाखिला को मुंतकली पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जो क्राइसिस ऑफ द मंथ है, जो अदारे के दरमियान एक फासला नजर आ रहा है, और ये फासला इसलिए बन रहा है कि एक अदारा इस अदारा में बार बार मुदाखलत करता है। माशाल्लाह पाकिस्तान का जो जुडिशरी है वो इतना काबिल है कि वो ना सिर्फ अदालत चलाते हैं, वो तो जनाब स्पीकर डैम भी बना सकते हैं, महंगाई का मुकाबला भी कर सकते हैं, वो तो समोसे और टमाटर की कीमत भी अदा कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। हम तो जुडिशरी के शुक्रगुजार हैं। हमें 3 नस्लों का जद्दोजहद लड़ना पड़ा। बिलावल भुट्टो ने सियासी बहरान के जिम्मेदार अदलिया को करार दे दिया। एक इदारा पार्लियामान में बार बार मुदाखलत करता है। हमारा अदालती निज़ाम माशाअल्लाह बहुत काबिल है। बिलावल भुट्टो का तंज। कौमी असम्बली में PTI को मखसूस नशिस्तें मिलने पर खूब भड़के। कहा, अदालती फैसले ने एक मरी हुई जमात को जिंदा कर दिया। उन्हें सीटें ऐसे दी गई जैसे टॉफियां हों। दुनिया भर में पाकिस्तानी अदलिया जैसी कोई अदलिया नहीं। ये डैम भी बना सकती है, प्याज और टमाटर की कीमतें भी तय करती है। हुकूमत और जमात इस्लामी में बिजली बिल्स में और टैक्सेस को फौरी तौर पर कम करने पर इत्तफाक। IPPs के माहिदों पर मुकम्मल नजरसानी की जाएगी कि इलेक्ट्रिक अफराजिक ऑडिट करवाया जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को हर मुमकिन कम किया जाएगा। बड़े जागीरदारों और लैंड होल्डर पर इनकम टैक्स का मौसर निज़ाम वज़ा किया जाएगा। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुआहिदे की तफसीलात सामने आ गई। सरकारी सतह पर गाड़ियों को 1300 cc तक महदूद किया जाएगा। हुकूमत ग़ज़ाई अशिया की कीमतों और टैक्स में कमी करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ईनुर रहमान ने खबरदार किया, मुआहिदे पर अमल ना हुआ तो दोबारा धरना देंगे।
पाक फौज के 3 बहादुर जवान पाक धरती पर कुर्बान। वादी तीरा के 3 मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज में झड़पें। फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। 3 जवानों ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। हवलदार इनाम गुल, सिपाही इमरान और अल्ताफ शामिल। पाकिस्तान ने ईरान को शाहीन 3 मिसाइल देने की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, अमरीकी कांग्रेस में पेश किए गए बिल में पाकिस्तान की जानिब से गैर ज़रूरी इशारे का नोटिस लिया है। दोस्त ममालिक को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उम्मीद है अमरीकी कांग्रेस पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करेगी। और आज रात से 11 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी इलाकों कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। मुल्क भर में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी। शुमाली बलोचिस्तान, बालाई केपी, जनूब मशरकी सिंध में शदीद बारिशें। लाहौर में समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरसे। बलोचिस्तान में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जख्मी। सैलाबी रैलों के बायस 15 घर मुकम्मल तबाह, 34 को जज्वी नुकसान।